So hi friends, let's go to the part 3 of chemistry chapter number 1, matter in our surrounding. Please like and subscribe. So today's first topics are: first, how matter change its states. Okay, first point. Second, define vapor. Third, melting. Fourth, freezing. Fifth, boiling point. Sixth, condensation. Seventh, sublimation. Eighth, फैक्टर अफेक्टेड रेट ऑफ इवापोरेशन. ओके, सो मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देता हूँ. ओके, सो एक बात बताओ, हाउ मैटर चेंज इट्स स्टेट. मतलब ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, कौन सा मतलब क्या कैसे मैटर चेंज अपना स्टेट कर सकता है. मतलब जैसे सॉलिड है तो लिक्विड कैसे हो सकता है, क्या उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगे, मतलब कौन सी ऐसी फोर्स लगे कि वो चेंज हो सकता है. ठीक है, ये फर्स्ट है क्वेश्चन. दूसरा, डिफाइन वेपर. वेपर तो आप लोग जानते होंगे, जब आप लोग कोई चीज़ हीट करोगे तब उसमें से कुछ स्टीम टाइप निकलेगी, उस चीज़ को वेपर बोलते हैं. मेल्टिंग. मेल्टिंग आपको पता है, ये अपना मेल्ट होना. जैसे आप मोमबत्ती जब चलाते हैं तो उसका मोम धीरे धीरे पिघलता है, वो होता है मेल्टिंग. फ्रीजिंग, जैसे आप पानी फ्रिज में रखेंगे तो वो वाटर जो है वो सॉलिड सब्सटेंस में हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में हो जाता है, वो होता है फ्रीजिंग. ओके. कंडेंसेशन, ये जो होता है ये एकदम वेपर्स टू लिक्विड चेंज होता है. ठीक है. वाइल कुकिंग, जब हम लोग खाना बनाते हैं, इज कॉल्ड कंडेंसेशन. सब्लिमेशन जो होता है, सब्लिमेशन ये जो होता है ये सॉलिड से एकदम से सॉलिड से गैसियर फॉर्म में जाता है, लिक्विड में नहीं जाता. ठीक है. फिर 8 फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ होता है जिसमें इवापोरेशन हाई होता है, कभी लो होता है, कौन कौन सी, मैं आपको आगे बताता हूँ. ठीक है. सो लेट्स वॉच अगेन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट ही हम लोग को वो था, चेंज ऑफ स्टेट, हाउ मैटर्स चेंज दिस स्टेट्स. तो यहाँ पर मैंने लिखा है चेंजिंग इन टेम्परेचर, फर्स्ट है. सेकंड, चेंजिंग इन प्रेशर. और थर्ड है चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब आप कोई सा भी एक सॉलिड सब्सटेंस लीजिए. ठीक है, एक सेकेंड. जैसे आपने एक आइस लिया, फ्रिज में से निकाला एक आइस का क्यूब. अब आपने उसको थोड़े देर के लिए ऐसी रूम टेम्परेचर पे रख दिया, रूम टेम्परेचर. अब हुआ ये कि वो जो क्यूब है, जो ब्लॉक है इसका, वो लिक्विड हो जाएगा. ओके, सो ये हो गया आपका टेम्परेचर. अब प्रेशर, अगर आप इसी को प्रेशर जब आप दोगे तो ये चीज़ जैसे अभी इतनी है तो वो इतनी हो जाएगी प्रेशर में. और जो टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसमें दोनों चीज़ होगा, टेम्परेचर भी उसमें आएगा और प्रेशर भी उसमें लगेगा, तब वो चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर में कहा जाएगा. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट. ओके, लेट्स स्टार्ट सेकंड पॉइंट. अच्छा, सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहे वेपर. वेपर क्या होता है, डिफाइन वेपर. वेपर वही होता है जैसे आपने एक पेन लिया, उसके अंदर आपने हीट दी. ठीक है, हीट दी आपने, तो जो अंदर इसके लिक्विड होगा, लिक्विड. ओके, सो लिक्विड विल चेंज इनटू वेपर, स्टीम में चेंज होता है. अब वही स्टीम जो है वो आपका चेंज हो जाएगा स्मॉल स्मॉल वाटर्स में, पानी में. ठीक है. अब डिफाइन वेपर से अगर आएगा तो आप ऐसा लिखेंगे, वेपर इज ए गैसियर स्टेट्स ऑफ ए सब्सटेंस विच को एग्जिस्ट्स with its liquid or its solid state. It is called vapor. Okay, it is also called in vapor. Only this. And now starts the third point, that melting. Yes. अब melting क्या होता है. Melting जो होता है, it is a process in which solid states of matter change into liquid states by giving some heat at 180p is called melting. अब एक चीज़ देखिए, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब ये ऐसे तो मेल्ट होगी नहीं,
जब आप उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स डालेंगे या फिर हीट को देंगे, जैसे मैंने हीट दी इस ऑब्जेक्ट को 180p मैंने इसको हीट दी, तभी मेल्ट होना शुरू हुआ। क्या होना शुरू हुआ? मेल्ट। इट इज कॉल्ड मेल्ट। मतलब एक कोई हीट, वापस आप सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ डिफाइन। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंज इन मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड में मेल्ट होगा ना, लिक्विड स्टेट बाय गिविंग इट वन हीट, while गिविंग इन हीट एट 180p, मतलब हम उसको हीट दे रहे हैं 180p का, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ओके ओके, अब हमारा फोर्थ टॉपिक है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग नाम सुन के आपको समझ में आ गया, फ्रीज। अब हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग क्या खेलते थे? बर्फ़ पानी। जब कोई हमको छू देता, बर्फ़ बोलता था, तो हम लोग फ्रीज होते, जिस डायरेक्शन में थे वैसे ही हो जाते थे, जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े हो जाते थे। फ्रीजिंग वही है, मतलब द पार्टिकल्स इन विच सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस ऑफ लिक्विड स्टेट्स चेंज इनटू सॉलिड स्टेट्स। ओके, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उस वो पहले लिक्विड स्टेट में है। आप अपने फ्रीज़र पर भी देख सकते हैं, हम लोग जब पानी फ्रीज में रखते हैं तब वो लिक्विड स्टेट में होती है, लेकिन अगर वही हम लोग कल सुबह देखेंगे तब वो सॉलिड बन के रहेगी, मतलब आइस बन जाएगी। यही चीज़ होती है फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम सेल्सियस में देखें कि आइस की कितनी होती है, मैं आपको पहले ही बताया था पार्ट 2 में, ये कि वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, यस। मतलब मैं आपको एक बार वापस दिखाता हूँ इस डायग्राम के जैसे ही, आप लोग नोट्स बना सकते हैं, आप पेन कॉपी लेके बैठते होंगे। अब फ्रीजिंग पॉइंट यही होता है कि जैसे कोई लिक्विड है, उस चीज़ को अगर हम लोग ने फ्रीज में अगर कैप्ट किया, जैसे फ्रिज अपना, ठीक है, छोटा सा फ्रिज, अब इस चीज़ को अगर हम लोग ने इसमें कैप्ट किया तो अगले दिन, नेक्स्ट डे, वो एक आइस बन जाएगी। आइस मतलब ICE, आइस, बर्फ़ बन जाएगी। इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। ओके, अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसका पूरा अपोजिट। चलिए वही बताते हैं। आंसर नंबर 5th, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट्स बॉयल एट 180p इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मैं आपको प्रीवियस पहले ही बताया था। देखिए, कोई अब ये ऑब्जेक्ट है माने, ठीक है, मतलब लिक्विड स्टेट है कोई ये। अब जब हम लोग इसको बॉईल करेंगे, बॉईल हम लोग कितने पे करना है? 180p पे। 180p पे हम लोग ने बॉईल किया, ATP हमने बॉईल किया। अब उसी चीज को, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टेट्स बॉयल एट 180p इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये हो गया। और जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ये, अगर आपको केल्विन में निकालना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट पार्ट में, वो आप देख सकते हैं उसमें से। ठीक है, ये आप ऐसे कन्वर्ट करके आप केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तीनों में आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अब हम नया करते हैं, कौन सा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कंडेंसेशन क्या होता है? It is a process in which vapors change into liquid normally while by cooking is called condensation। ठीक है, यही है। अगर देखिए, आपने कढ़ाई तो सुनी है, कढ़ाई जिसमें सब्जी बनती है, उसके ऊपर अगर आपने कोई ढक्कन रखा, ठीक है, जैसे ये हम लोग ने कोई प्लेट रख दी, तो हमने इसके अंदर कोई हीट दिया, ठीक है, हीट हम लोग ने दिया तो इसके अंदर के जो वेपर्स होंगे
वो क्या होंगे, वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड नॉर्मली। आपको वही पता है, वेपर्स जब ऊपर जाएंगे तो वो वाटर की स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। तो वही चीज़ है नॉर्मली वाइल कुकिंग, आप रोज इसको देखते हैं, ठीक है। ये इधर ही क्लोज होता है। अब आया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन टॉपिक 7। सब्लिमेशन क्या है, ये मैं आपको पहले अभी शुरुआत में वही पूरा आंसर ही है। इट इज़ ए ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियर विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट्स। अब आपको मैं क्या एग्जांपल दूं, नेपथलीन बॉल, चलिए नेपथलीन बॉल है ये। अब ये आप अगर इसको अपने घर पे, जैसे आप लोग ये बाथरूम में भी आप ये रखते होंगे, ये छोटी सी एक बॉल आती है, उसको आप रखेंगे ना तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं होगी, कभी कभी भी नहीं होगी। वो सीधा गैस बढ़ के उड़ जाएगी। उसका हमेशा दिन डे बाई डे उसकी साइज छोटी होती जाएगी, छोटी छोटी छोटी, और लास्ट में ख़त्म हो जाएगा पूरा, लेकिन लिक्विड स्टेट नहीं होगा। वही चीज़ है ये कि वो सॉलिड से गैस में जाता है लेकिन कभी लिक्विड नहीं होता, यही है, ठीक है। अब आज का लास्ट टॉपिक क्या है, आज का लास्ट टॉपिक है कि हम लोग इवोपरेशन रेट, मतलब कौन से में ज़्यादा होगा कौन से में कम होगा। अब इसके अंदर हमारे एक दोस्त ने बताया है हमें कि किस में लिखूँ मैं, उसने भेज रखा है ना कि इसका बताओ, मैं बताता हूँ, चलिए वो भी देखता है वीडियो। नेचर ऑफ वाटर बोल रहा है, ठीक है, नेचर ऑफ वाटर। दूसरा टेम्परेचर, तीसरा क्या होता है, सरफेस एरिया, चौथा ह्यूमिडिटी, पांचवा विंड स्पीड, ठीक है। उसने ऐसा बताया, क्वेश्चन दिए हैं हमें, हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए नेचर ऑफ वाटर। अब नेचर ऑफ वाटर, वाटर गर्म भी हो सकता है ठंडा भी हो सकता है। वो देखिए, अब whether the force of attraction between the construct particles in of a liquid greater in the tense of liquid to go in vaporization। मतलब देखिए, जो ठंडा पानी होगा वो कम इवापोरेट होगा, लेकिन जो गर्म पानी होगा वो जल्दी इवापोरेट हो जाता है। मतलब कोल्ड वाटर जो है वो जल्दी नहीं होता इवापोरेट, लेकिन हॉट वाटर जल्दी होता है इवापोरेट। टेम्परेचर, आपको वही पता चल गया, कोल्ड में जो है इवापोरेशन लो होगा और गर्म में ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया छोटा होगा उसका कम होगा, जिसका सरफेस एरिया बड़ा होगा उसका हाई होगा। जिसका ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब देखिए आसमान, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कितने ह्यूमिडिटी मतलब होता है वाटर। एटमॉस्फेयर में अगर ज़्यादा वाटर होगा तो इवापोरेशन लो होगा, अगर कम होगा तो हाई होगा इवापोरेशन, अगर कम होगा तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारे हैं 4 5 6 7 7 हैं यहाँ पे 2 हैं, तो इवापोरेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। फिर विंड स्पीड, जहाँ पे हवा तेज चलेगी, हाई द विंड स्पीड द रेट ऑफ इवापोरेशन इज ऑल्सो हाई। अगर विंड स्पीड अगर यहाँ पर स्लो होगी तो यहाँ पे भी इवापोरेशन कम होगा, लेकिन अगर यहाँ पे विंड स्पीड तेज है यहाँ पे भी तेज होगी। यही आज का एंड। आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 एंड हुआ, ठीक है दोस्तों। बी हैप्पी, ओके, प्लीज़ 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 लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब भाई, थैंक्स, ओके।